अकेली ज़ात तो अल्लाह की ही अच्छी लगती है बेटा। अभी तक इस शो में ये सबसे अच्छा डायलॉग था। हम इतना कंटेंट देखते हैं कि we don't fully understand the meaning. And I want to talk more about this, but first, let's discuss everything wrong with Sher episode 4. The drama starts with Sher telling his dad that Badr is stealing from the company. 65 million to be exact. मुझे नहीं पता ये लोग उर्दू में क्यों नहीं ये बात करते, मतलब पहली बात I am the one to talk, मैं खुद इंग्लिश में बात कर रहा हूँ, but anyway it's confusing million वाली चीज. I would like it कि वो लाख करोड़ या अरब बोले. So I always have to Google के how much is it. So 65 million is 6 करोड़ 50 लाख. ये सुनने के बाद his dad says it's fine. Basically शेर अपने बाप को कहता है कि ओवन से धुआं निकल रहा है and his dad is like कि हाँ ठीक है आग तो नहीं है. Anyway, काका साहब comes with the brilliant plan कि you guys should move to Lahore and his son is like yeah पहले क्यों नहीं प्लान आया, सीधा बेटी को मारने से you're telling me कि hey why don't you guys just move, भाई पहले ये प्लान कर देते. But he is like कि अब फायदा भी क्या इस प्लान का, बेटी तो मर गई है. To which he reveals कि ओ नहीं तुम्हारी बेटी भी जिंदा है और उसकी शक्ल देखने वाली होती है. ये तीन भेड़िए are having lunch and they receive an email from Sher's dad stating कि अब सारे डॉक्यूमेंट्स शेर साइन करेगा. इससे इसके बेटों को बड़ा गुस्सा चढ़ता है. Badr is pretty relaxed. इसे पता लगता है कि इसके ध्यान में कोई बड़ा प्लान है, इसलिए वो ज्यादा माइंड नहीं कर रहा है इस ईमेल को. इधर इसके बेटे बल्कि कहते भी है कि why don't we just start our own business, to which Badr says इसके अपना बिजनेस क्या, ये भी हमारा ही बिजनेस है. I did all the legwork. जब बैंक का काम होता था मैं जाता था. दिस मेक्स नो सेंस क्योंकि इफ आई टेल माई वर्कर जिसको मैं सैलरी देता हूँ कि ये जाके पैसे बैंक में जमा करवा दो, वो आगे से मुझे कहे कि हाँ ठीक है इन पैसों पे भी मेरा हक है क्योंकि ये मैंने जमा करवाए थे, अगर मैं जमा ही ना करवाता बैंक पे ना होते. Why? Anyway, and it's also so funny कि वो भाई साहब भी कहते हैं but he also says कि इनका प्यार से गला काटेंगे. I don't know why they added this flashback over here. This was so off. या तो शुरू में डालते या अलग में दिखा देते. खाने के टेबल पे इसका बाप ग्रैंड स्कीमिंग कर रहा है, कंपनी टेक ओवर की बात कर रहा है और ये गीले जुल्फों के बारे में सोच रहे हैं. प्रायोरिटीज आई गेस. इस डायलॉग से मुझे वो लोग याद आ गए जो मेडिसिन फॉलो नहीं कर पाते और 10 ड्रामे करते निकलने से पहले. मैं गोली खाकर जी गई फजर. So I was wrong about her. I thought कि ये मिसेस है, but turns out she's their sister. And if that's the case, where the hell is her husband? Wait, let me take that back. She don't need no man. Finding out that she's a sister is double infuriating cause बहन है तो सर पे क्यों इतना चढ़ाया है सबने इसको, हर जगह आग उगलती फिर रही है. And then she's like कि मेरी साइड की नहीं ले रहा कोई. Plus काका साहब look so done with her. These bitches actually come in 2 cars. भाई ऐसी भी क्या अमीरी, मतलब अमीर दिखाने के लिए दिखाते हैं कि हम लोग अलग अलग गाड़ियों में आ रहे हैं मतलब. So here we learn कि बदर का actually plan क्या है, आपस में फूट डलवाना. आते साथ ही says कि शेर has been promoted, मुझसे और मेरे बेटों से जिम्मेदारी ले ली हुई है और काफी अपने आप को ना मजलूम दिखाने की कोशिश कर रहा होता है. ऐसे चूचा बन के बोल रहा है सो कनिंग ऑनेस्टली. These three brush it off, उस पे कोई कमेंट ही नहीं करते. बट शी इज अ लिटिल पिस्ड क्योंकि आहद इसका बेटा उससे भी जिम्मेदारी ले ली है. बट What's the problem? कंपनी में काम कर रहा है, अच्छी जॉब है, सैलरी तो मिल रही है ना उसे. Why do you care? We learned that ये शेर की बहन कोई बहुत बड़ी भुद्दू है, इतना सिंपल माइंडेड नहीं होना चाहिए और जो हर काम पे बार बार मेड को बुला रही है. I really wanna see her end up with a small house with zero maid. फिर पता लगेगा. बहुत बुरे लगते हैं लोग जो बात बात पे मेड को बुलाते हैं. लिटरली बेड पे पड़ी हुई चीज आप खुद उठा के साइड पे कर दो. शेर की माँ शेर को देख लेती है अहमदी गर्ल को स्टॉक करते हुए. मुझे नहीं समझ आ रहा वो अभी भी क्यों स्टॉक कर रहा है. आई मीन आई गेस ही लव्स हर, लेकिन एक मीटिंग के बाद हाउ कैन यू. आई टेक दैट बैक, मैं जुमला कंप्लीट भी नहीं करूंगा. यस, लव एट फर्स्ट साइट डू एग्जिस्ट. तो शेर की माँ कहती है आई एम गोइंग टू टॉक टू योर डैड एंड विल सी क्या सीन बनता है. शेर डैड शोज हर सम इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एंड टेल्स हर कि पुट इट इन अ सेफ. वी डोंट नो व्हाट द डॉक्यूमेंट्स आर येट. घर और कंपनी की जायदाद वगैरह के ही होंगे, बट लेट्स सी क्या रोल प्ले करते हैं डॉक्यूमेंट्स. Reflection time. अकेली ज़ात तो अल्लाह की ही अच्छी लगती है बेटा. This line was so beautiful and for 2 reasons. It fit with the situation perfectly और इस character के मुंह से निकलती हुई बात अच्छी भी लग रही थी. The concept of lone wolf, me, myself and I don't need no one, is all bullshit. Sher dad always had suspicions that his brother was stealing from him, but he never really inquired क्योंकि एक दफा जब बात सामने आ जाए तो रिश्तेदारी खराब होती है. And Sher's dad is the eldest. He has no parents, ना कोई cousin दिखाया है, ना कोई दोस्त. For a long time, his brother is all that he had. So now, even if that brother is being a a-hole,
he knows that some company is better than no company. But having said that, it doesn't mean that he's weak. या भाई इसको बेच भी है और ये कुछ नहीं बोलेगा. He's just choosing not to. अभी बदर चोरी कर रहा है, उसने डाका नहीं डाला. But Asher said चोरी करने की जिस आदत हो जाए वो डाका डालने में देर नहीं करता. To which he does say, I'll be here when that time comes. So this was all for today. Let's see what happens in episode 5. Till next time, have a good day, good luck, and goodbye.